अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो और किसी चीज़ के आप डॉक्टर बने ना बने, आप पीपीआर के डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि इसमें मैंने मुंह पका हुआ है उसका ट्रीटमेंट मैंने बता देना है, रनिंग नोज़ है उसका मैंने बता देना है, फीवर है उसका मैंने बता देना है, डायरिया लगा हुआ है, जानवर ऑफ फीड हुआ है, मुंह के बाहर दाने हैं, आँखों के अंदर से पानी है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट इसी एक या दो पार्ट्स की वीडियो में आ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपने अक्सर सुना होगा जी पीपीआर एक ऐसा वायरस है या ऐसी वायरल डिजीज़ है जिसका सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है, यानी कि अलामाती इलाज होता है। अब अलामाती इलाज क्या करना है और कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। अलामाती इलाज कहा और बात ख़त्म। तो आज की वीडियो में ये देख लें, मेडिसिन सारी ऑलमोस्ट जितनी पीपीआर में यूज़ होती है सारी आपके सामने पड़ी हुई है। टोटल मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है, सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट किस तरह करना है, कौन से बकरे को आपने कहाँ से देखना है। जिस तरह ये देख लें, हमारे पास सबसे, आप इसको बीमारी को ब्रूटल कह सकते हैं कि सबसे जो गंदा केस था हमारे पास पीपीआर का वो ये था। मुंह देख लें, इसके ये कान देख लें, कानों के अंदर तक इसके दाने निकले हुए थे। ये देख लें दूसरी साइड वाला, ये देखें, ये सारे इसके दाने बने हुए थे। तो इसका इलाज कैसे करना है जी। आज हम टोटल 20 बकरे हैं जिनमें ये बीमारी आई हुई थी। इनको मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा कि सिम्टम्स कैसे देखने हैं, किस बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है। याद रखिएगा, जब आपने सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना है तो अपने जानवरों को सबसे पहले खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देना है। जब ये देखें पीछे, अगर आप देखें तो जानवर कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो फिर आपने उन जानवरों को नोटिस कर लेना है जो जानवर आपके नहीं खा रहे हैं। जो नहीं खा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को चेक करने की ज़रूरत है, उन्हीं का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। आपको अकेला जानवर चेक करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई जानवर इस कंडीशन में है और वो खा पी रहा है, उसको आपने फिर भी लाजमी चेक कर लेना है। तो इस जानवर से हम शुरू करेंगे जी ट्रीटमेंट और आपको सारी डिटेल साथ के साथ बताते जाएंगे। याद रखिएगा, ये मेडिसिन जो है इसमें 19 पीस हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। थर्मामीटर के बगैर पीपीआर का ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ फार्मर्स होते हैं जी हमने इलाज भी करना है, हमने थर्मामीटर भी नहीं लेना है, तो भैया आप इलाज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जो जानवर हम लेके आएंगे उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। ये मैं वीडियो के स्टार्ट में बात बताने लगा हूँ कि मे बी ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो जाए। अगर 20 मिनट से ज़्यादा लेंथ सपोज 30 से 40 मिनट तक जाती है तो हम इसके 2 पार्ट करेंगे। अगर 20 मिनट पे ये रुक जाती है तो फिर हम इसका एक ही पार्ट अपलोड करेंगे। मगर याद रखिएगा, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो और किसी चीज़ के आप डॉक्टर बने ना बने, आप पीपीआर के डॉक्टर बन जाएंगे। आपको पीपीआर बीमारी समझने, सीखने या इसका इलाज करने के लिए ना किसी डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें मैंने मुंह पका हुआ है उसका ट्रीटमेंट मैंने बता देना है, रनिंग नोज़ है उसका मैंने बता देना है, फीवर है उसका मैंने बता देना है, डायरिया लगा हुआ है, जानवर ऑफ फीड हुआ है, मुंह के बाहर दाने हैं, आँखों के अंदर से पानी है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट इसी एक या दो पार्ट्स की वीडियो में आ जाना है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इस जानवर से ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपके पास डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए। मैं साथ के साथ जो मेडिसिन यूज़ होती जाएगी उसकी डिटेल बताता जाऊंगा और ट्राई करेंगे ये वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी शदीद है और हालत इन जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी बुरी हुई है। तो इसका टेम्परेचर चेक करने लगे हैं जी। डिजिटल थर्मामीटर प्रोसेस क्या है, ये एक बटन है, इसको आपने प्रेस करना है और थर्मामीटर को इंसर्ट कर देना है रेक्टम में। अच्छा जी, गर्मी इतनी है, इसमें आपने करना क्या है ये देखें। अगर इसका हालांकि डायल ख़राब हुआ है, अगर आपको नज़र आए तो ये 103 कुछ, मैंने जब कैमरे की तरफ इसका मुंह किया तो 103 कुछ था, 103.6, ये पहले ही इतना शो कर रहा है। तो अब हम जानवर का टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे ये देख लें, मैंने कहीं नहीं लगाया है। तो अब हम इसको रेक्टम में लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसको पहले हम थर्मामीटर को नॉर्मल करें। तो उसको करने का क्या प्रोसेस है मैं अभी आपको बताता हूँ। थर्मामीटर को आपने दोबारा से जी इसका बटन ऑफ़ कर देना है। इसकी जो टिप है जो हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं उसको आपने पानी में डिप करना है। याद रखिएगा, इसको पूरे को नहीं धोना है वरना इसके अंदर पानी चला जाएगा और आपका थर्मामीटर ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको ऑन करेंगे हल्का सा डिप करने के बाद। तो ये देखें, ये अब 98.6 समथिंग पे आ गया। अब ये हो गया। अब हम इसे
इंसर्ट करेंगे रेक्टम में। ये प्रोसेस है जी टेम्परेचर चेक करने का। इसकी डिटेल वीडियो भी चैनल पे है, अगर आपने देखनी हो या आपको ज़रूरत पड़े टेम्परेचर चेक करने की तो वो आपको मिल जाएगी। टेम्परेचर है जी इसका 104 पे। अब ये देख लेंगे अगर हमारे पास थर्मामीटर नहीं होता तो हमें इसका पता हरगिज़ नहीं चलना था, मगर इसे इंजेक्शंस लगाने से पहले इसके ये मुंह की कंडीशन देख लें। हमें पहले इसका कुछ करना है, याद रखिएगा जब ये कंडीशन हो जानवर के मुंह की तो इसको आपने छीलना है, क्योंकि इस जानवर पे पीपीआर और मुंह साड़ी का इकट्ठा अटैक आया हुआ है। तो अब इनको दानों को छीलना है और इसके ऊपर पायोडीन आपने लगानी है ताकि इसके ऊपर मक्खी ना बैठे और ज़ख्मों में अंदर कीड़े ना पड़ें। मैं आपको इसीलिए सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिखाना आसान नहीं होता है, मगर मैं आपको दिखाने लगा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो किसी ने किसी को नहीं बतानी है, मगर हम ये एम लेके चले हैं कि हमने फार्मर्स को ट्रीटमेंट सिखाना है और कोई लालच नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। इसलिए मैं हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। ये जी दांतों वाली कैंची, मैं वही वर्डिंग यूज़ करूँगा जो आपको सभी को आसानी से समझ आ सके। दांतों वाली कैंची, इसके साथ करना क्या है जी अभी देखें हम आजा इसको जी, ये देख लें छीलना कैसे है। ये देखें इसके दांतों के साथ आपने इस जगह को ग्रिप करना है और ये काम करते हुए आपने दिल थोड़ा सा अपना सख्त रखना है, क्योंकि अगर तरस खाएंगे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि यार आप जब इनके ज़ख़म छीलते हैं तो जो ऊपर से आप उतारते हैं वो ऐसे आप नीचे फेंक देते हैं, तो इसको आप किसी न किसी चीज़ में डाला करें, ऐसे ना फेंका करें, ऐसे तो बीमारी बाकी जानवरों में लगेगी। तो इसकी मैं डिटेल बता दूँ जी, ये यहाँ पे हम कर रहे हैं तो इस जगह की अच्छी तरह सफाई होगी, ये नीचे से मिट्टी भी सारी उठाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पे नई मिट्टी डलेगी। हम इस सेटअप के साथ लेके चलते हैं और यूँ हम बेधड़क होके ज़ख्मों को छील सकते हैं और टाइम भी कम लगता है। कंधों ने फट जा रहा इधर निकल बननी। इनको ये देखें जी, आपने बिल्कुल अच्छी तरह छील लेना है, क्योंकि मैंने ये सारी डिटेल बतानी है, एक एक चीज़ आपको और कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाना है। इसलिए मैं पहले कह चुका हूँ कि वीडियो लेंथी हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि मैं 20-25 मिनट या 40 मिनट मुसलसल ना बोल पाऊँ। जिस तरह अब ये प्रोसेस है ये मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे अब मैं खामोश भी हो जाऊँ तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि यार ट्रीटमेंट तो दिखा रहे हैं मगर बता तो कुछ नहीं रहे, क्योंकि बताने वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ। तो ये आप देख लें जी, अगर आप इनको नहीं छीलेंगे तो ज़ख़म ये देखें नीचे से बिल्कुल वैसे के वैसे, नीचे से ये ज़ख़म खुश्क नहीं हो रहे हैं। तो ऊपर से आपको यही लगेगा कि यार ज़ख़म ख़त्म हो चुके हैं, मगर नीचे ज़ख़मों के कीड़े पड़ जाएंगे। ये नीचे से इसका देख लें, ये मुंह सारे का सारा ये उतारना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर मेडिसिन लगेगी और देन ही ये जो है नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट होगा। शुक्र है भाई हवा चली। ना पुत्र अच्छा, हम भी अगर पीपीआर का ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं, हम भी टेबल चेयर रख के थोड़ा बहुत बता के भागम भाग जान छुड़वा सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया है। हम वो बात बताते हैं या वो बात करते हैं जिससे फार्मर्स का फ़ायदा हो। अब ट्रीटमेंट बता दें और फार्मर्स को बेचारों को समझ ही ना आए जिसने पहले कभी ज़ख़म छीले ही नहीं है, और मैं उन्हें चेयर पे बैठ के बता दूं कि जी ज़ख़म छीलने हैं, तो उनकी जाने बला बेचारों की कि ज़ख़म कैसे छीलने। तो इसलिए हम जो भी हमने बताया, हमने सबसे पहले जो बड़े जानवरों में आई थी लंपी स्किन आई थी उसका ट्रीटमेंट बताया था, तो हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट करके दिखाया था कि भैया ये करना है। पीपीआर है इसका हम बता रहे हैं, ईटीवी के केसेस आते हैं तो उसका भी हम ट्रीटमेंट बताते हैं कि यार ट्रीटमेंट ऐसे करना है और ये इंजेक्शंस यूज़ होंगे बाकायदा। हम ऐसा नहीं है
क्या हम इंजेक्शंस नहीं दिखाएंगे? हम इंजेक्शंस भी दिखा देते हैं कि हम ये यूज़ कर रहे हैं और इनका आल्टरनेट आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आई थिंक शुरू के मैं 10 मिनट में ये बात तीसरी दफ़ा करने लगा हूँ कि वीडियो आपने कंप्लीट देख लेनी है, दिल सख्त रखना है, क्योंकि ये ज़ख़म इतने बड़े हुए हैं कि इन पे दिल ख़राब हो सकता है इंसानों का, मगर ट्रीटमेंट इसके अलावा पॉसिबल नहीं है कि इनके ज़ख़म छीले जाएं। ज़ख़म छीलने के अलावा हम किसी भी तरह से ये मुमकिन ही नहीं है कि इनका कोई और ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये पेन इनको जानवरों को देना पड़ेगा, ये दिए बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रीटमेंट की। अगर होती तो हम जानवरों को इतनी तकलीफ़ हरगिज़ ना देते। अच्छा, ये आपने छीलने कब हैं? सपोज़ आज छील दिए ज़ख़म, उसके बाद दोबारा कब छीलने हैं? तो दोबारा जी आपने छीलने हैं तीसरे से चौथे दिन। डेली बेसिस पे छीलने की इनको ज़रूरत नहीं है, तीसरे चौथे दिन दोबारा छील देंगे। दोबारा इसके ऊपर अभी मैं जिस तरह बताऊंगा मेडिसिन लगाने का। अच्छा, याद रखिएगा, इनके जो मुंह के अंदर दाने हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मुंह साइडों से ये सारा अंदर वाली साइड से ये पका हुआ है, ठीक है। इसकी अलग मेडिसिन इस्तेमाल होनी है और जो मुंह के बाहर दाने हैं इसकी अलग इस्तेमाल होनी है। तो मैं ये सारा कुछ आपको बताता हूँ। अभी बस ये थोड़ा सा रह गया, ये छील लें। ये देखें, ये छीलने के बाद मैं आपको इसका ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट छिला जा चुका है। अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत रह गया होगा तो इसको हम दोबारा से देख लेंगे। उसके बाद अगर आप कॉटन इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आपके पास पुराना कपड़ा पड़ा होना चाहिए, उसको आप बाद में मुलाजमों से अच्छी तरह धुलवा सकते हैं। उसके साथ आपने इसका ब्लड साफ़ कर लेना है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आ जाएंगे मुंह के अंदर जो मेडिसिन लगानी है वो हमने कैसे दे लगानी है और क्या करना है उसका। उसके लिए हमें चाहिए होगा जी ग्लिसरीन, ये देख लें, ठीक है। ग्लिसरीन को आपने निकाल लेना है किसी भी बर्तन के अंदर, या आप जानवरों के हिसाब से बना लेंगे कि आपके पास इतने जानवर हैं और इतने जानवरों के मुंह पे आपने लगानी है। और साथ में बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड आपने ग्लिसरीन के अंदर मिक्स करना है जी। तो ये बोरिक एसिड डालेंगे जी हम ग्लिसरीन के अंदर और इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो आपने ध्यान करना है, ग्लिसरीन कब लगानी है। याद रखिएगा, ये दो चीज़ें हैं, एक ग्लिसरीन और दूसरी है जी सोमोजेल। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होनी है। ये मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल होनी है। जब आपने जानवरों को कुछ खिलाना पिलाना है, सपोज़ आपने इनको खुराक देनी है, खाने के लिए देना है, उससे 15 से 20 मिनट पहले आपने सोमोजेल लगा देना है। सोमोजेल क्यों लगाना है? सोमोजेल के अंदर है जी लिडोकेन। गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर हम इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट करेंगे। लिडोकेन क्या करता है? लिडोकेन जैसे ही आपने जानवर के मुंह के अंदर लगाना है, जिस तरह ये जानवर है इसके मुंह के अंदर लगाएंगे तो इसका मुंह अंदर से सुन्न हो जाएगा, दाने वगैरह जितने भी हैं इसका पेन ख़त्म हो जाएगा, मुंह सुन्न हो जाएगा और ये खाना पीना स्टार्ट कर देगा। मगर सोमोजेल से ये ज़ख़म ठीक नहीं होने, स्पीडी रिकवरी नहीं आने लगी है। तो जब जानवर, जिस तरह अब हमने जानवरों को खिला लिया, अब जानवरों ने सिर्फ बैठना है। जब जानवरों ने बैठना है तब आपने जानवरों के मुंह में ग्लिसरीन और बोरिक एसिड मिक्स करके वो लगानी है, मुंह के अंदर लगी रहेगी और उसके साथ ज़ख़म जो हैं वो जल्दी ठीक होंगे। अब ये देख लें जी, ये बोरिक एसिड और ग्लिसरीन मिक्स करके लगाना किस तरह, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस बेचारे को तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और अब इसे पता है कि मेरे मुंह के अंदर जो चीज़ लगनी है ना लगनी है। ये देखिएगा, जैसे मैंने उंगली पास करनी है तो ये खुद ब खुद उंगली चाटना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन इस जानवर की थी क्योंकि ये 3 दिन ऑफ फीड हुआ रहा है। और याद रखिएगा ये बात हमेशा कि अगर आप खुद PPR का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके जानवर नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम कभी नहीं होगा कि वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आके आपके जानवरों का टेम्परेचर नोट करें। हाँ जी, ये ग्लिसरीन और बोरिक एसिड लगा दिया जी इसके मुंह में। अब बाहर वाले ज़ख्मों पे अगर मुंह के बाहर आपने ग्लिसरीन और बोरिक एसिड लगा भी दिया तो मक्खियाँ बैठेंगी। जब मक्खियाँ बैठेंगी मुंह के ऊपर तो
कीड़े पड़ने के ज़ख्मों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी पायोडीन। पायोडीन किस तरह लगानी है ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ये कॉटन आपने लेनी है, ये पायोडीन लगाई और ये आपने जहाँ जहाँ से इसको छीला है वहाँ वहाँ पे आपने अच्छी तरह पायोडीन लगा देनी है। अब बारी आएगी इंजेक्शंस की कि इंजेक्शंस कौन से लगाने हैं। स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर इसका था 104 पे। इसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं, हम लगाएंगे डिक्लोरान। टेम्परेचर प्लस पेन ये रिकवर कर जाएगा। साथ में हमने कोई ना कोई एंटीबायोटिक लाजमी देना है। एक एम्प्यूल लगेगा जी डिक्लोरान का। डिक्लोरान हो गया जी, डुआसोल की मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे जी एज ए एंटीबायोटिक डुआसोल LA। ठीक है, इसमें फ्लॉक्सिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। ये इंजेक्शन साथ में इस्तेमाल करेंगे। और ये आपने करना ये है जी, जिस तरह अब इसे बुखार है और हम इस टाइम इसे एंटीबायोटिक और फीवर और पेन के लिए दे रहे हैं, साथ में इसे खांसी भी है, तो शाम को हम जो है टेलोपिन फैमिली में से कोई भी इंजेक्शन देंगे इसे। ठीक है, ये खांसी और ज़ुकाम को रिकवर करेगा। यानी कि ये आपने 3 टाइम जानवरों का सुबह दोपहर शाम फीवर चेक करना है और इंजेक्शंस आपने 2 टाइम लगाने हैं, आधे उस टाइम लगेंगे आधे उस टाइम लगेंगे। तो ये अभी हम इसे डिक्लोरान और डुआसोल लगाने लगे हैं। और साथ में जो हमने इसका ट्रीटमेंट किया, मुंह किस तरह छीलना है और मैं उसके ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन लगानी है, ये डिटेल में आपको सारी समझा चुका हूँ। 4 ml इसे हम डुआसोल लगाएंगे, उसके बाद इसे वापस छोड़ देंगे। दूसरा जानवर आ चुका है जी। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि जानवर सभी दिखाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी देर ठहरना यहाँ पे मुश्किल है। हालांकि पंखे चल रहे हैं, हवा चल रही है, इसके बावजूद भी सुकून नहीं है। ये देखें जी, सेम वही केस है मगर उससे कम है। अच्छा, अब देखें ये हमने थोड़ा सा छीला है तो ये ज़ख़म खुश्क हो चुके हैं नीचे से, तो इसने खुद ही उतर जाना है। इसे छीलने की या तंग करने की जानवर को आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जिसके ज़ख़म नीचे से हम कह लें कि हरे हों, ज़ख़मों में से ब्लड आ रहा हो, उसको छीलने की ज़रूरत है। इसका मुंह अगर अंदर से देखें तो ये देखें, मुंह के अंदर इसके दाने हैं। ठीक हो गया। तो अब इसका हम लास्ट में टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर चेक करने के लिए ऐसी गर्मी में आपने सेम करना है कि थर्मामीटर को हल्का सा डिप कर लेना है, देन आपने टेम्परेचर चेक करना है। अच्छा जी, टेम्परेचर इसका है नॉर्मल। इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमने ग्लिसरीन और बोरिक एसिड जो मिक्स कर रखा है वो इसके मुंह के अंदर लगा देना है, क्योंकि टेम्परेचर इसका नॉर्मल है। उसके बाद हालांकि ज़ख़म खुश्क हो चुके हैं मगर फिर भी हमने पायोडीन लाजमी लगा देनी है, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत इशू होगा तो वो पायोडीन के साथ ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप इसके नाक के ऊपर वाली साइड देखेंगे तो ये रेड हुई हुई है, यानी कि इसके चांसेस ये हैं कि यहाँ पे से ज़ख़म है या कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे हम इसके पायोडीन लगाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, जानवर बिल्कुल ठीक है, इसे बुखार तो है नहीं, तो इसे इंजेक्शन क्यों लगाना है या कौन सा लगाना है? याद रखिएगा, ऐसा जानवर जो बिल्कुल ठीक है आपका मगर PPR वाले जानवरों में ठहरा हुआ है, उसको आपने एक टाइम सिर्फ एक इंजेक्शन मल्टीविटामिन का लगा देना है। दूसरे टाइम में कोई भी
अच्छा एंटीबायोटिक लगा देना। अब इसे हम लगाने लगे हैं जी AD3, ठीक है, VAD3 ये लगाएंगे, यानी कि विटामिन AD3। अगर ये ऑफ फीड होगा यानी कि खा भी नहीं रहा होगा, फिर हम साथ में इसे हैपागान लगाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ना आपने किसी नॉर्मल केस में और ना ही सीरियस केस में लोकल मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है, ये बात पल्ले बांध लें। PPR में तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एट्रोपिन से लेके एंड में मेरे पास पड़ा हुआ है लिक्विड, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी चीज़, ये UM का है, ठीक है। टोटल मेडिसिन में आपको कहीं भी कोई भी चीज़ लोकल नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो लोकल मेडिसिन से आपने अवॉइड करना है, लोकल मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना रिज़ल्ट्स आपको जो चाहिए वो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा जानवर आ चुका है। इस जानवर का ट्रीटमेंट, ये ऑफ फीड हुआ है और इसका मुंह बिल्कुल साफ़ है। अब ये क्यों खा पी नहीं रहा है, PPR के इसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, ये हम डिटेल नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। 2 जानवरों का हमने कंप्लीट आपको ट्रीटमेंट बताया है। इस तीसरे जानवर से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका, और बाकी जितने भी जानवर हैं सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट याद रखिएगा। ये एक एक मेडिसिन का आप नाम पढ़ लें सुकून से, चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ लें, चाहे वीडियो स्लो है वैसे पढ़ा जाता है आपसे तो वैसे पढ़ लें। ये सभी मेडिसिन यूज़ होनी है और किस किस केस में होनी है, ये सारा कुछ आपको देखने और समझने के लिए नेक्स्ट पार्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसे जब मुझे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट आने वाले जानवर को क्या बीमारी है तो मैं आपको मेडिसिन नहीं बता सकता हूँ। ये साथ के साथ जो इश्यूज़ आते जाएंगे उनका ट्रीटमेंट होता जाएगा। तो बाकी डिटेल देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जो कि कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।